नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुंगेर में शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों ने नवनिर्वाचित मुखिया की गला रेतकर हत्या की। नक्सलियों ने दी थी चुनाव नहीं लड़ने की धमकी। मुंगेर के खरबा गांव में पुआल की कुट्टी काटने को लेकर हुई मारपीट और गोलीबारी, 10 लोग जख्मी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चली गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल, जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका। रामगढ़ के हेसापोड़ा स्थित घटवा टोला में घुसा 10 हाथियों का झुंड, खेत में लगे फसलों को रौंदा। मुंगेर के टेहरी गांव में अज्ञात चोरों ने आईएएस के बंद पड़े घर में की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली, घटना के पीछे लूटपाट की जताई जा रही आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। हाजीपुर के देसी बाजार के हाई स्कूल के पास लगी भीषण आग, लाखों के सामान जलकर खाक। छपरा के बनियापुर में चलती ट्रक में लगी आग, बीच रास्ते धूं-धूं कर जला ट्रक। मधुबनी की टाउन थाना पुलिस ने 110 कार्टन अंग्रेजी शराब किया जब्त, तस्कर भागने में रहे सफल। कैमूर के मरहिया मोड़ के पास NH2 पर अज्ञात वाहन ने वृद्ध को कुचला, वृद्ध की मौके पर ही मौत। कटिहार में अपराधियों ने बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर जंक्शन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बॉगी से एक युवक का शव बरामद, रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में नर्तकियों के डांस पार्टी का वीडियो वायरल, एसपी ने कहा कार्यक्रम के लिए नहीं लिया गया था परमिशन। जमशेदपुर के गोलमुरी में केबल कंपनी के परिसर में घुसे चोरों पर गार्ड ने फायरिंग, एक को लगी गोली, पकड़ा गया 2 आरोपी। देवघर से सटे जमुई के चकाई में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को सुनाई सश्रम कारावास की सजा, चाचा भतीजे के रिश्ते को किया शर्मिंदा। सिवान के समरनालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेटा पीड़ित व्यक्ति। एबीवीपी का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से अररिया के शिवपुरी में एबीवीपी की नगर इकाई की हुई बैठक। मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के सीएससी में पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है एक्सरे मशीन, मरीज और उनके परिजन परेशान। बक्सर में मंत्री जीवेश मिश्रा ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर किया पलटवार, कहा मांझी जी को मर्यादा में रहकर करनी चाहिए टिप्पणी। सुपौल के परसरमा चौक पर जीतन राम मांझी का विरोध, स्थानीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूर्व सीएम का फूंका पुतला। बोकारो में लगातार गिर रहा पारा, कुहासे की वजह से गाड़ियों की भी रफ्तार धीमी। झारखंड के श्रम मंत्री अपने ही सहयोगी को भूले, सत्यानंद भोक्ता ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बताया पूर्व मंत्री। लोहरदगा के सेन्हा में कंडरा पुल के पास भीषण सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, गोरखपुर का रहने वाला है परिवार। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा, मुखिया की लापरवाही पर भड़का आक्रोश। रामगढ़ के पाली गांव में 2 दिवसीय जतरा मेले का आयोजन। दुमका में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से पैसा उड़ाने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। चाईबासा में पीएलएफआई का एरिया कमांडर बंदना टोप्पो हथियार के साथ गिरफ्तार। धनबाद में पुनर्वास के लिए बेलगड़िया और करमाटांड के क्वार्टर्स और व्यवस्था का कोयला मंत्रालय की टीम ने किया निरीक्षण। रांची में बिरसा मुंडा कारागार के कैदियों को बनाए हुए सामान की बाजार में दिख रही धूम। सरना धर्मकोट पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा जल, जंगल और जमीन ही है उनकी पहचान। पटना क्लब में आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड समारोह का आयोजन, देश भर की 28 महिलाओं को किया गया सम्मानित। अवार्ड समारोह में बॉलीवुड कलाकारों ने दिखाया जलवा, हिंदी गानों पर एक से बढ़कर एक दी प्रस्तुति।
अरवल में कोनी कुट्टी सोन नहर के पास पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। बोधगया में आजादी के अमृत महोत्सव का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। मोतिहारी में चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल। गया में कोर्ट के बाहर अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। गया में कोर्ट के बाहर फायरिंग से काफी देर तक अंदर और बाहर मची रही अफरा तफरी। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की बैठक। दानापुर के अनिशाबाद में एक युवक ने अपने ही घर में की फांसी लगाकर खुदकुशी। भभुआ डीआरसीसी भवन में लगे रोजगार मेले में कई युवाओं का चयन। लखीसराय के हलसी में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड व्यापार मंडल सहयोग समिति का चुनाव संपन्न। देवघर के इंडोर स्टेडियम में विद्यालय रसोइया संघ ने की मिड डे मील शुरू करने की मांग। देवघर में रसोइया संघ के अध्यक्ष ने कहा, मिड डे मील बंद होने से 4000 रसोइया हो जाएंगी बेरोजगार। रांची में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब धार्मिक स्थानों पर भी लगेगा कैंप। रांची में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी करेंगे प्रेरित। धनबाद के बरवा अड्डा में स्कूल बस की ठोकर से बच्चे और मां की मौत। धनबाद में सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने स्कूल में की जमकर तोड़फोड़। रांची में टैक उप समिति की बैठक में जनजातीय समाज को बैंक ऋण देने में परेशानी पर चर्चा। रांची में हुई टीएसी की बैठक में 5 सदस्यों में 4 विधायक ही रहे शामिल। रांची में 3 जगहों पर विधायक आवास बनाने को सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। रांची में पहले चरण में 110 विधायक आवास बनाने पर बनी सहमति। सीएम ने अधिकारियों से मांगा विस्तृत रिपोर्ट। रांची राजभवन में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने सरना धर्मकोड पर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। देवघर के जसीडीह और देवीपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी में बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त। गुमला के सीसई में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना नागफेनी नागवंशी राजाओं के गढ़ का अवशेष। गुमला में बड़ी संख्या में नागफेनी जलप्रपात को देखने पहुंच रहे हैं सैलानी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों का शव मिलने से इलाके में सनसनी। रांची के नामकुम में एक ही कमरे में पड़ा था दोनों बहनों का शव। मौत की वजहों का अब तक खुलासा नहीं। रांची के वेटनरी कॉलेज में शिक्षकों को पढ़ने से रोके जाने के बाद पढ़ाई की व्यवस्था चौपट। रांची के वेटनरी कॉलेज में 17 सालों से पढ़ा रहे 27 असिस्टेंट प्रोफेसर ने की थी अस्थायीकरण की मांग। गुमला में बड़ी योजनाओं के लिए टेंडर में हाई वोल्टेज ड्रामा, आपस में उलझे ठेकेदारों को पुलिस ने कराया शांत। लोहरदगा के चपाल जंगल में नक्सलियों के द्वारा लगाए प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। लोहरदगा में चपाल जंगल में बांस लाने गया था बुजुर्ग, लौटते वक्त ब्लास्ट होने से हुआ था जख्मी, इलाज के दौरान मौत। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला लदा 3 ट्रक किया गया जब्त। धनबाद के निरसा में ईसीएल हेडक्वार्टर की सीआईएसएफ टीम की कार्रवाई में कोयले के अवैध कारोबारियों में हड़कंप। पलामू में नागपुरी लोकगीतों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जा चौकी में वन विभाग की टीम ने 5 आरा मिलों को किया ध्वस्त। धनबाद में फूलो झानो आशीर्वाद योजना में शराब बेचने और बनाने वालों को नहीं दिया जा रहा है। धनबाद में लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देने का हेमंत सरकार का वादा फेल। जमशेदपुर के सुनारी में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह की गाड़ी पर अपराधियों ने किया बम से हमला।
जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश ने बुधवार को मोतिहारी में बाल विवाह को बताया था बर्बादी का कारण। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर तेजस्वी ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिहार को स्पेशल स्टेटस पर तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी ने लगातार संसद में उठाया है मुद्दा। पत्नी राष्ट्रीय के साथ दिल्ली गए तेजस्वी यादव क्रिसमस मनाकर लौटेंगे पटना। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बयान पर तेजस्वी ने कहा, इनकी मंशा साफ नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, रोजगार के मुद्दे पर जनता को भटका रहे तेजस्वी यादव। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा, जल्द ही पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित होगा वाल्मीकि नगर। कैमूर के भभुआ में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। शेखपुरा में उपेंद्र कुशवाहा ने दी मांझी को संयमित बयान देने की नसीहत। जाति विशेष पर विवादित बयान के लिए सासाराम कोर्ट में जीतन राम मांझी के खिलाफ परिवाद पत्र दायर। रांची में बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, हेमंत सरकार में कई मामलों में चल रहे अंतर्विरोध। झारखंड में पंचायत चुनाव में देरी पर संजय सेठ ने कहा, चुनाव हुए तो खिसक जाएगी राज्य सरकार की जमीन। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा, क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे पर सरकार में ही चल रहा शीत युद्ध। झारखंड में शराब बिक्री की कोशिश का जेएमएम में फिर लोबिन हेम्ब्रम ने किया विरोध, कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे शराब की बिक्री। बीजेपी ने लोबिन हेम्ब्रम के बयान पर सीएम को घेरा, कहा निजी हाथों में ही शराब का कारोबार। जाति विशेष पर विवादित बयान के बाद मांझी के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। नीतीश को लेकर तेजस्वी के तंज पर मंत्री प्रमोद कुमार का पलटवार, कुछ लोग नहीं चाहते समाज की भलाई। मांझी के विवादित बयान के विरोध में पटना के खुसरूपुर में स्वर्ण एकता मंच ने फूंका पुतला। बिहार के पहले नगर परिषद बाढ़ के 151 साल पूरे होने पर 27 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन। जाति विशेष पर विवादित बयान को लेकर बिहार शरीफ कोर्ट में मांझी के खिलाफ परिवाद पत्र दायर। मांझी के विवादित बयान के बाद चूड़ा दही लेकर पहुंचे श्रीराम सेना के लोगों के पुलिस ने रोका। मांझी के आवास पहुंचे श्रीराम सेना के लोगों ने कहा, दही चूड़ा खिलाकर करेंगे मांझी की जुबान शुद्ध। जीतन राम मांझी के बयान के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने की सत्यनारायण भगवान की पूजा। पटना में मांझी के विरोध में सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया भोज। विवादित बयान के बाद मांझी के बढ़ते विरोध को देखते हुए आवास के बाहर की गई बैरिकेडिंग। दरभंगा में लव जिहाद का सामने आया मामला, कोलकाता से 2 हिंदू लड़कियां बरामद। दरभंगा में 2 हिंदू लड़की ने धर्म बदलकर 2 मुस्लिम लड़कों से किया निकाह। दरभंगा में लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार दोनों लड़के को कोर्ट में किया गया पेश। लव जिहाद मामले में कोलकाता से पकड़े गए दोनों जोड़े को दरभंगा कोर्ट में किया गया पेश। दरभंगा में लव जिहाद मामले में दोनों बहनों को वापस हिंदू धर्म में लाना चाह रहा है पीड़ित परिवार। नवादा में 10 दिन से लापता युवक युवती को पुलिस ने कराया रिहा, दोनों की शादी हुई भागकर। नवादा से भागे प्रेमी युगल ने दिल्ली के एक मंदिर में रचाया अंतरजातीय विवाह। मुजफ्फरपुर में बिजली की ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा मानसिक रूप से बीमार युवक। मुजफ्फरपुर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बिजली के टावर चढ़े युवक को तार खोलकर उतारा गया नीचे। मुजफ्फरपुर में बिजली के तार से उतारे जाने के बाद युवक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा।
लखीसराय के कबैया में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी। सहरसा के शिवपुरी में घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर किया घायल, इलाज के दौरान मौत। सहरसा के शिवपुरी में बाइक में तेल डालने को लेकर दो भाइयों के बीच में हुआ था विवाद। बेतिया में मोबाइल के विवाद में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद जमकर पथराव। बेतिया के कालीबाग में झड़प के बाद तनाव को देखते हुए गांव में कैंप कर रही है पुलिस। कटिहार में पूर्व जिला पार्षद संजीव मिश्रा को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ में 30 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के मेहूस बाजार में जेवर दुकान में सेंधमारी कर लाखों के आभूषण की लूट। शेखपुरा के शाहजहांपुर से आभूषण लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार। 16 किलो चांदी समेत 3 लाख से अधिक कैश बरामद। नालंदा के दीपनगर में जमीन विवाद में मारपीट में 6 लोग घायल। आरा में 4 दिनों से लापता युवक का शव मिलने के विरोध में जमकर काटा गया बवाल। भागलपुर के सुल्तानगंज में हथियार दिखाकर दबंगई का आरोपी गिरफ्तार। बगहा के धनाहा में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मसौड़ी के सिकंदरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के सिर में गोली लगने से मौत। मसौड़ी में गोली लगने के बाद मृत पड़े युवक के पास मिले हथियार, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमुई के झाझा में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच में 43 किलो गांजा बरामद। जमुई में ट्रेन से गांजे के साथ पश्चिम चंपारण का 2 युवक किया गया गिरफ्तार। दानापुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी में चोरी की 13 महंगी बाइक के साथ 3 लोग गिरफ्तार। दानापुर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध से पूछताछ के बाद सामने आया चोर गिरोह। रांची में तालाब की ओर जाते दिखे थे सुधा डेयरी के इंजीनियरिंग सेक्शन के लापता सुजीत कुमार। रांची में सुधा डेयरी के लापता सुजीत की तालाब में तलाश के लिए ली जा रही है एनडीआरएफ टीम की मदद। गोपालगंज के प्रतापपुर में घायल छात्रा खुशनुमा परवीन ने की दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग। गोपालगंज में चाकूबाजी मामले में 3 आरोपी अब भी फरार, डर के मारे स्कूल नहीं जा रही हैं छात्राएं। पूर्णिया में अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर प्राइवेट टीचर पर जानलेवा हमला। रांची के धुरवा स्थित सुधा डेयरी का एक कर्मी लापता। रांची के सुखदेव नगर में बंद घर में मिले 2 शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के आंधर में जन्म के बाद फेंके गए नवजात को पुलिस ने कराया भर्ती। मधेपुरा के मुरलीगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में घायल एक महिला की मौत। कोडरमा में चोरों ने 6 करोड़ की विद्युतीकरण योजना में की 150 पोल की चोरी। गुमला में डॉक्टर आरबी चौधरी हत्याकांड में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। दानापुर के बेहटा में सरिया फैक्ट्री की भट्टी ब्लास्ट में 6 मजदूर घायल। बेहटा में सरिया फैक्ट्री की भट्टी में लीकेज की वजह से ब्लास्ट में उड़ा था जलता लोहा। भोजपुर के बढ़हरा में खाई में डंपर पलटने से ड्राइवर और खलासी जख्मी। पूर्णिया के बायसी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग जख्मी। छपरा के मशरक में एक दुकान पर पुराने मकान की दीवार गिरने से व्यवसायी घायल। भागलपुर के इशाकचक में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मेहसौल में ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने से हर दिन लगता है भीषण जाम। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों ने किया बवाल। सीतामढ़ी के बेलसंड में कछुए की चाल से हो रहा है पुल का निर्माण। सीतामढ़ी में सहकारिता विभाग की ओर से लगाए गए अधिकांश एटीएम काफी समय से ठप। भोजपुर के कोइलवर में बालू का चालान काटने से नाराज ट्रैक्टर चालकों ने किया प्रदर्शन। पटना के गढ़ोचक में बेलगाम ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत।
भागलपुर के अकबर नगर शाहकुंड मुख्य मार्ग में ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला। वैशाली के हाजीपुर में दूध की आड़ में शराब के धंधे के आरोप में एक बाइक सवार गिरफ्तार। हाजीपुर में शक के आधार पर पुलिस की तलाशी में मिले दूध के डिब्बों में 15 लीटर शराब। शेखपुरा के विभिन्न थानों में जब्त शराब को डीएम के निर्देश पर किया गया नष्ट। खगड़िया के चौथम नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य का शराब पीते हुए वीडियो वायरल। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में सिर्फ दिखावे की व्यवस्था बनी नशा मुक्ति केंद्र। बिहार शरीफ में आए दिन नशा करने वाले लोग दे रहे हैं शराबबंदी को चुनौती। समस्तीपुर में जीआरपी थाने में पुलिसकर्मी के कमरे से करीब 55 लीटर शराब जब्त। समस्तीपुर में जीआरपी थाने से शराब मिलने के मामले में थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। शराब मामले में रिश्वत मांगने के आरोप में रोहतास के नौहट्टा एएसआई और चौकीदार सस्पेंड। समस्तीपुर में शराब के साथ एक सिपाही गिरफ्तार। बांका ऑटो की छत में छिपाकर लाई जा रही थी 334 बोतल शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज के पौवा खाली में देसी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। सिमडेगा में 5 मजिस्ट्रेट की निगरानी में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिमडेगा में कार्रवाई के दौरान कई क्विंटल महुआ जावा नष्ट। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया सफल मॉक ड्रिल। नवादा के रजौली अस्पताल में तकनीकी खराबी की वजह से ऑक्सीजन प्लांट अब तक शुरू नहीं। शेखपुरा में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। शेखपुरा के चांदनी चौक पर रोटरी क्लब की ओर से लगा स्वास्थ्य जांच शिविर। गया की एएनएमसीएच में सभी बेड तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने का मॉक ड्रिल। आरा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल। मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट फेल। मधेपुरा सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में आई खराबी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल। भागलपुर सदर अस्पताल में 100 बेडों से होते हुए पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का मॉक ड्रिल हुआ सफल। भागलपुर सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड से लगा है 1000 एलपीएम की क्षमता का पीएसए प्लांट। सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं। सासाराम के सदर अस्पताल में सुविधाएं न होने से निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर है मरीज। खगड़िया सदर अस्पताल में 60 बेड तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने का मॉक ड्रिल सफल। पटना के एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के रिजर्व 100 बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन का मॉक ड्रिल। पटना के एनएमसीएच कोरोना के हर हालात से निपटने के लिए तैयार। अरवल के कुर्था में टीका लगाओ इनाम पाओ के 10 लाभुकों को मिला इनाम। पटना के पीएमसीएच में 1250 लीटर प्रति मिनट के 3 ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रांची डेली मार्केट में बिना मास्क घूम रहे लोग। ऑक्सीजन को लेकर जमुई सदर अस्पताल हुआ आत्मनिर्भर। दरभंगा के डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का सफल रहा मॉक ड्रिल। कोरोना को देखते हुए भागलपुर में 25 दिसंबर को किसी भी आयोजन पर रोक। कोरोना के बढ़ते केस के बाद पटना एयरपोर्ट को किया गया सैनिटाइज। पटना से आने जाने वाले विमानों के परिचालन में 15 जनवरी तक बदलाव। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए पटना जंक्शन पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। 25 दिसंबर को मुंगेर में सीएम नीतीश करेंगे गंगा पर बने पुल का उद्घाटन। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर डीएम ने दिया जोर।
नवादा में जिला प्रशासन की तरफ से रेलवे स्टेशन परिसर में बांटा गया कंबल। बिहार झारखंड में ठंड का कहर जारी, बढ़ी कनकनी से घरों में दुबके लोग। कड़ाके की ठंड में भी रांची में मॉर्निंग वॉक और वर्जिश के जरिए खुद को रख रहे हैं लोग फिट। रिम्स में सर्द हवाओं के बीच अस्पताल के कॉरिडोर में रहने को मजबूर है मरीज। कटिहार में ठंड को देखते हुए की गई अलाव की व्यवस्था। भभुआ में ऑल इंडिया पुलिस सेवा की तरफ से जरूरतमंदों के बीच बांटा गया कंबल। नए साल के मौके पर पर्यटकों के स्वागत के लिए धनबाद का मैथन डैम पूरी तरह से तैयार। पटना सिटी में प्रीपेड मीटर के विरोध में मारूफगंज विद्युत सब स्टेशन कार्यालय का घेराव। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।